ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पति और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप का कल यानी 9 अप्रैल 2021 को 99 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रिंस फिलिप की मौत के बाद ब्रिटेन में शोक का ऐलान किया गया है और सभी बड़ी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया गया है। प्रिंस फिलिप काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्होंने खराब तबीयत के चलते साल 2017 में शाही समारोहों से खुद को दूर रखने का ऐलान किया था और तब से सार्वजनिक रूप से कम ही नजर आते थे। तो चलिए जानते हैं फिलिप की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आप न जानते हों। फिलिप का जन्म 10 जून 1921 को कोरफू आइलैंड पर ग्रीस के राजकुमार के रूप में हुआ। फिलिप 1 साल के थे जब उनके माता पिता को ग्रीस से निर्वासित होना पड़ा और बाद में वो अलग अलग हो गए। उनका बचपन ब्रिटेन और ग्रीस में रिश्तेदारों के बीच गुजरा। उन्हें उत्तरी स्कॉटलैंड के गार्डेंस टाउन भेजा गया जहां फिलिप को डिसिप्लिन भरा माहौल मिला। फिलिप ने जंग के दौरान रॉयल नेवी में भी अहम भूमिका निभाई। लड़ाई खत्म होने के बाद वो एलिजाबेथ के साथ पारिवारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे। उन्होंने अपना नाम बदलकर फिलिप माउंटबेटन रखा और ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। लोगों को लग रहा था कि दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ रहा है, लेकिन बकिंघम पैलेस के अंदर फिलिप को शक की नजर से देखा जाता था। महल के कर्मचारी उन्हें असभ्य और अशिक्षित बताते थे। उनका मानना था कि फिलिप से वफादारी की उम्मीद ठीक नहीं। लेकिन इसी बीच 1947 की गर्मियों में उनकी सगाई का ऐलान हो गया और 20 नवंबर 1947 को राजकुमारी एलिजाबेथ और फिलिप ऑफ ड्यूक की शादी हो गई। अब वो ब्रिटिश राज परिवार के अहम मेंबर थे। शादी के 5 साल बाद एलिजाबेथ महारानी बनी। महारानी एलिजाबेथ के राज्य अभिषेक में बिशप के बाद उन्हें जिसने सबसे पहले बधाई दी वो उनके पति फिलिप थे। पत्नी के सामने घुटनों पर बैठकर उन्होंने निष्ठा का वादा किया। महारानी का पति होने के नाते उनका संवैधानिक महत्व तो बहुत नहीं था, लेकिन राजशाही में उनकी खास जगह थी। फिलिप एक स्वाभाविक नेता थे, लेकिन उनका पद दूसरे स्थान पर ही था। जो उनके मन में होता वो कह देते। इस वजह से कई बार उन्हें दिक्कतें भी हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ महारानी के लिए उनके साथ की अहमियत बढ़ती गई। 1960 तक ड्यूक ऑफ फिलिप और क्वीन एलिजाबेथ का परिवार 4 बच्चों के साथ पूरा हो गया था और अब फिलिप उन मुद्दों के प्रचार के लिए भी आगे आने लगे जिसमें उनकी खास दिलचस्पी होती थी। लेकिन कूटनीति में वो माहिर नहीं थे। महारानी के साथ चीन के दौरे पर उनसे ऐसी ही एक गलती हो गई। आंखों के बारे में उनकी टिप्पणी बड़ी चूक की तरह सामने आई। अखबारों में सुर्खियों में मामला छाया रहा। कई साल तक फिलिप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अध्यक्ष के रूप में दुनिया भर की यात्रा कर पशु संरक्षण के मुद्दे पर जोर देते रहे। उनकी बड़ी उपलब्धियों में शामिल है उनके नाम पर चली स्कीम युवा वर्ग के प्रोत्साहन के लिए द ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड। जिस उम्र में आकर आमतौर पर लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिलिप खुद को फिजिकली एक्टिव रखते थे। कई मौकों पर फैमिली के यूथ मेंबर्स से भी ज्यादा फिलिप एक्टिव हुआ करते थे। दुनिया भर में कुछ दौरे महारानी के साथ तो कुछ वो अकेले ही किया करते थे, जैसे इराक में ब्रिटिश आर्मी से मुलाकात। महारानी के साथ साथ होने के बावजूद वो हमेशा उनकी अहमियत का ध्यान रखते और उनसे कुछ कदम पीछे ही चलते थे। 1990 का दशक शाही परिवार के लिए सबसे मुश्किल दौर साबित हुआ। प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की मौत न सिर्फ दुख की घड़ी थी, बल्कि शाही परिवार के लिए तनाव का दौर था। लोगों को महारानी के साथ की जरूरत थी और महारानी को फिलिप के साथ की। शाही परिवार के खास तौर तरीकों के साथ ही फिलिप ने अपना निजी अंदाज भी बरकरार रखा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर शाही परिवार में आए तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद फिलिप ने अपनी ड्यूटी और महारानी को हमेशा प्रायोरिटी दी और ऐसा कर उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से किया निष्ठा का वादा बखूबी निभाया। दोनों के एक दूसरे के साथ ने महारानी के राजकाल में अहम भूमिका निभाई और अब 73 साल के बाद ये साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।